सुदामा जी लौट करके जब पहुंचते हैं अपने नगर में, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े। अब वहां पर भी सोने की नगरी बनी है, दो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले, ये है सुदामापुरी। अब सुदामा ने सोचा, सुदामापुरी तो मेरे ही गांव का नाम था। अच्छा, किसी सेठ ने मेरा नगर जला करके, झोपड़ी जला करके अपना घर बसा लिया होगा। अरे उन सेठ जी को मेरे पास बुला दो। द्वारपाल बोले, वो सेठ जी नहीं, वो तो पंडित जी हैं। सुदामा ने सोचा, पंडित तो मैं ही हूँ। अरे तो उन पंडित जी को बुला दो। अरे वो तो द्वारका गए हैं। सुदामा ने सोचा, द्वारका भी नहीं गया था। कितने दिन हो गए भैया? 1 महीना हो गया। सुदामा ने मन में सोचा, 1 महीना तो मुझे ही हुआ। अच्छा ठीक है, उन पंडित जी की पत्नी तो होगी। अरे तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा नाम भी सुदामा है। अच्छा ठीक है, हम बुलाते हैं। अब जैसे ही द्वारपालों ने अंदर जाकर के सुशीला से कहा, एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आपको बुला रहे हैं। और जैसे ही सुशीला ने सुना, आरती का थाल लेकर के आई। अब सुदामा जी ने तो सोचा था कोई सेठानी होगी, मंदिर में पूजा करने जा रही होगी। और सुशीला खूब मोटी ताजी हो गई, क्योंकि जब धन दौलत आ जाती है ना तो मोटापा अपने आप बढ़ जाता है। 2 जनी पकड़ करके ला रही थी। सुशीला आई और सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा ने मन में सोचा, ये मेरी आरती क्यों कर रही है? अरे देवी जी तुम कौन हो, मेरी आरती क्यों कर रही हो? सुशीला बोली, अच्छे अपने मित्र से मिलने के लिए गए हैं? अरे मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला। सुदामा जी बोले, सुशीला ये तेरे द्वैद्व चुटीला, ये सब कैसे कहा? ये सब कन्हैया की कृपा से। कहते भी है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी को कम से कम सुंदर भवन में रहने दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद में वसुदेव जी ने एक बार बड़ा ही अद्भुत यज्ञ किया है सूर्य ग्रहण के समय पर। तो पांडवी द्रौपदी को, कुंती को लेके पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया भी अपनी समस्त पत्नियों को लेके पहुंचे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया भी सब पहुंचे हैं। सभी का मिलन भगवान कन्हैया से होता है। और यज्ञ के बाद में भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। देवकी के 6 पुत्रों को ला करके वापस किया। देवकी मैया का दुग्ध पीते ही सभी भगवान के सुधाम गमन कर गए हैं। उसके बाद में सुभद्रा हरण की कथा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई है। परीक्षित, तुम्हारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? परीक्षित जी बोले, गुरुजी जरा विस्तार से बताइए, मेरे दादा दादी का दोनों का विवाह कैसे हुआ? देखो परीक्षित, कृष्ण बलराम की लाडली बहन थी सुभद्रा, छोटी थी। अब जब सुभद्रा सयानी हो गई तो बलराम जी ने सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करूंगा। कन्हैया को पता पड़ा। कन्हैया ने मन में सोचा, दुर्योधन तो दुष्ट, एक दिन एक मारा जाएगा, तो इनको विधवा होना पड़ेगा। तो अर्जुन के पास में गए हैं। अर्जुन से कहा, एक बार तुम मेरी बहन का कैसे भी हरण करके ले जाओ। महात्मा बनकर के अर्जुन आए हैं और सुभद्रा का हरण करके ले गए हैं। बलराम जी को पता पड़ा कि ये तो अर्जुन ही अपना हरण करके ले गया है। कन्हैया से बलराम जी ने पूछा, कन्हैया इसमें कोई तेरी चाल तो नहीं है? कन्हैया ने कहा, हाँ भैया, मैंने महात्मा बन करके आने को कहा था। अरे सीधा सीधा बता देता तो मैं विवाह कर देता। नहीं भैया, आपसे डर लगता था, इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया। उसके बाद बड़ी धूमधाम से तुम्हारे दादा अर्जुन, दादी सुभद्रा का उस नटखट गोविंद ने विवाह करा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, सुभद्रा का भी हरण क्यों हुआ? क्योंकि भगवान कन्हैया भी तो रुक्मिणी जी का हरण करके लेके आए थे, तो उनकी भी बहन का हरण हुआ। जब हम दूसरे की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते हैं, अगर कोई हमारी को देखे फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले हमको खुद सुधरना है, फिर दूसरे को समझाना। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये खुद अपने मन में विचार करना चाहिए। उसके बाद में देव स्तुति का वर्णन सुनाया है और भस्मासुर राक्षस के कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताई है। और
एक बार भगवान कन्हैया अपने पुत्रों को लेकर के बैठे थे समझाने के लिए, बेटा संतों का अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण के कुछ पुत्र पिंडारक क्षेत्र में सप्तऋषियों के पास में गए हैं और शाम को एक गर्भवती का भेष बना करके ले गए हैं। संतों से कहा, तुम त्रिकालदर्शी संत हो, ये बताओ इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। संतों ने क्रोध में आकर के कह दिया, अरे दुष्टों, तुम कृष्ण के बेटा को स्त्री बना करके लाए हो, इसके गर्भ से वह उत्पन्न होगा जो सारे वंश का विनाश कर देगा। कपड़ों को हटा करके देखा है तो एक लोहे का डंडा लेकर के उसको उग्रसेन जी के पास में पहुंचे। पहले कोई गलती हो जाती थी कन्हैया के पास पहुंचते थे, आज उग्रसेन जी के पास में क्यों पहुंचे? इसलिए कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मत पहले हर ले। घिस करके समुद्र में फेंक दो। लोहे को समुद्र में फेंक दिया गया, घिस करके वही लोका एरका नाम की घास उपज गया और एक कील बची, उसको फेंक दिया, मछली ने निगल लिया। एक महेलिया ने मछली को पकड़ के चीर करके उस कील को अपने बाण में लगा लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए, एक दिन हमने संकेत किया था आप लोगों को, जो दूसरे की परीक्षा लेता है उसका होता क्या है। ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी कथा आपको लगेगी। एक गांव में एक रहता था जरेला पंडित। लोहे लोहे कोई काटता है? एक कहावत है, ब्राह्मण में अगर अनेकता नहीं होती और शेर में अगर आलस्य नहीं होता, ये किसी को दुनिया में छोड़ते नहीं। एक गांव में एक जरेला पंडित रहता था। उसका स्वभाव क्या था? उसको अपने ज्ञान का घमंड था। रोज चौराहे पर जाकर के खड़ा हो जाता था। कोई दूसरा ब्राह्मण आता था, उससे प्रश्न करने लगता था। हार जाता था तो कपड़े भी छुड़ा लेता था, धन दौलत भी छुड़ा लेता था, मार के भगा देता था। एक दिन यज्ञपति महाराज 12 साल के बाद गुरुकुल से पढ़ करके आ रहा था। बेचारे सर पर सारे ग्रंथ रखे हुए थे और जरेला पंडित ने सोची, आज तो कोई बड़ी शिकार आ रही है। जो दूसरा ब्राह्मण जब पहुंचा पास में, कहां से आ रहे हो? कि हम बनारस से आ रहे हैं। क्या करके आ रहे? बोले हम पढ़ के आ रहे हैं। क्या पढ़ लिया? तो मैंने वेद शास्त्र 17 18 पुराण सब मैंने पढ़ लिए। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? और जिसने पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको क्या डर है? क्या जरूर उत्तर देंगे। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, पीछे तक आवाज आ रही है भाई लोगों को? हाँ, अगर तुम मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे कपड़े भी छुड़ा लूंगा, किताब भी छुड़ा लूंगा। क्या ठीक है? बताओ कौन सा प्रश्न है तुम्हारा? उसने प्रश्न किया, ध्यान से सुने, कि मेरा प्रश्न है खट पट और सट। अब बेचारे उसने ग्रंथों को पलटना शुरू किया। ग्रंथ का प्रश्न हो तो जवाब दे। कि हार गए भैया? कि हाँ हार गए। कि अपने कपड़े भी उतार जा, धन दौलत भी दे जा, अपनी किताब भी यहीं छोड़ जा। धोती के अलावा छोड़ा कुछ नहीं, मार पीट के उसको भगा दिया। रोता रोता अपने घर जा रहा था और गांव से बाहर उसका भाई हल चला रहा था। जैसे ही भाई ने देखा, ये तो मेरा भैया है, क्यों रोता हुआ? अरे भैया क्या बात है? अरे आज में एक ब्राह्मण ने हरा दिया, उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो उसने मेरे कपड़े भी छुड़ा लिए, मेरी धन दौलत सब कुछ छुड़ा लिया। भाई ने पूछा, ये बता उसका प्रश्न कौन सा था? कि उसका प्रश्न था खट पट और सट। बोले मैं उत्तर दे करके आऊंगा, मुझे कुर्ता धोती पहना। उसको कुर्ता धोती पहना है, माथे पर तिलक लगा दिया, पगड़ी बांध ली और किताबें मिली नहीं तो अखबार उल्टे सीधे कागज लपेट के लेके सर पे रख के चल दिया और घूमता हुआ जा रहा था, हाथ में लाठी ले ली। अब जरेला पंडित ने सोची, आज तो और तंगड़ी शिकार आ रही है। घूम घाम करके उसी के पास पहुंच गया। अरे कहां से आ रहे भैया? क्या हम आ रहे काशी बनारस से? क्या करके आ रहे? बोले पढ़ के आ रहे। कि क्या पढ़ लिया? कि छोड़ो कछुना सब पढ़ डालो। अच्छा मेरे प्रश्न का जवाब दोगे? हाँ बिल्कुल। देखो अगर प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे कपड़े भी छुड़ा लूंगा, धन दौलत किताब सब कुछ छुड़ा लूंगा। बोले ठीक है। तब मेरी भी एक शर्त है, मैंने अगर तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया ना तो तुमको अपने सर का एक बाल देना पड़ेगा। बोले शर्त मंजूर है। परीक्षा दी। क्या कौन सा प्रश्न है तुम्हारा? क्या मेरा प्रश्न है खट पट सट। पंडित ने 2 लाठी पीठ में नहीं, उल्लू के पट्टे आम में मारो खट, नीचे गिरो पट और मुंह में गए सट। सब ताली बजा के बोले हो गई जीत गई जीत गई जीत गई।
भाई उत्तर यही तो होगा। आम में मारो पट्ट, नीचे गिरो पट्ट, मुंह में गयो सट्ट। कि अब हमारी शर्त मंजूर करो। उसने एक बाल उखाड़ा, उखाड़ करके उसको दे दिया। उस पंडित ने क्या किया, दूसरे ने उसको बाल को एक छोटी डिब्बी में बंद किया, फिर उससे बड़ी डिब्बी में बंद किया, फिर उससे लोग पूछे कहा बात है कि अब ही नहीं बताऊंगा, चो कसम मन चपई आ जाने। हाँ, अरे जब दूर पहुंचा और लोग पीछे पीछे कई कपड़ों में लपेट करके ले गया। लोग पूछे क्या बात है, इसके बालों में खासियत क्या है। उसने कही देखो भैया, जाके बालन में खासियत, गेहूं में धद्दे तो कबू गेहूं न भुने, तिजोरी में धद्दे तो सोनो चांदी बढ़ते जाए, है धन दौलत बढ़ते जाए। अच्छा, अब तो लोगों ने पूरी, अरे और सुन ले, आप नहीं सुनना चाहते। अब बेचारा दूसरों लौट के जरेला पंडित घरे जा रहे हो तो लोग पीछे पीछे गए और गिरा लिया, और गिरा करके सारे बाल नोच डाले। चुटिया के अलावा छोड़ा कुछ नहीं। घरे पहुंचो रोवत रोवत। पंटानी बोली आया, आए गए बीते आए, रोज मना करती थी मत जा लड़वे के ताई। अब भाई पंडित को चेला एक चौधरी, हाँ, और चौधरी चले गए बाजार करवे फ्रेंड को। हाँ, और चौधरानी बड़ी गुस्सा, खुद मर गए, सेवा करते करते माल दूसरा लूट ले गए। अरे क्या बात है भगवान, अरे जा पंडित की तुमने 7 दिन तक सेवा करी, वह पंडित के बालों में खासियत, गेहूं में धद्दे गेहूं न भुने, हैं तो जोड़ी में धद्दे सोनो चांदी धन दौलत बड़े तैयार। चौधरानी से चौधरी ने कहा गुस्सा काहे को है, अभी कुछ न कुछ तो बचा ही होगा, मेरे गुरुजी बड़े दयालु हैं, मेरे लिए कुछ न कुछ तो बचाया होगा, मैं अभी जाता हूँ। कंधा पे तुरंत दोनाला बंदूक टांगी और पहुंच गया। और गुरुजी अपने कमरा बंद करे पड़े, आए आए चिल्ला में हाय दार को कटकटा, अरे गुरुजी जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे कौन है? अरे गुरुजी मैं तुम्हारा चेला चौधरी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, चिंता मत करो गुरुजी, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, उसे तो मैं बंदूक से उड़ा दूंगा। अब गुरुजी वो आएगी बात में, फौजी साहब, हाँ देखा गुरुजी खून ते लथपथ हो रहे। अब चेला ने घूम के देखो, अभी तो चुटिया बची हुई है, ठीक है, पैरों की तरफ से हाथ फिराना शुरू किया। हाय मेरे गुरुजी किया, चिंता मत करो गुरुजी, छोड़ूंगा नहीं मैं। हाथ फिराते फिराते सर तक हाथ पहुंच गया, खोपड़ी पे हाथ फिराने लगा। गुरुजी बोले क्या करो, चल बस गुरुजी 1 मिनट की बात है, हैं? अब हाथ फिराते फिराते लंबी सी चुटिया, पंडित जी को बताया बेटा पहले, हाँ, अब लंबी सी चुटिया और उसने अंडा मारना शुरू किया। गुरुजी बोले कहा कर रहे हो चेला? अरे गुरुजी बस 1 सेकंड की बात। उसने खूब तेजी से अंडा मारे, 1 2 और गर्दन पे लात रखी, 3 ले चौधरानी कहूं दर्द है, चाय का रखे दे। तो कहने का मतलब ये है, जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है उसको स्वयं ही नीचा देखना पड़ता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसको स्वयं ही गिरना पड़ता है। और परीक्षा लेने वाले का यही होता है। इसलिए माता बहनों बंधुओं, हमें कभी भी किसी वक्ता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज यही कृष्ण के पुत्रों के साथ हुआ। जब परीक्षा लेने के लिए गए हैं तो संतों ने श्राप दे दिया और श्राप लग गया है। इधर वसुदेव जी के पास नारद जी पहुंचे हैं, तो नारद जी ने भागवत धर्म का उपदेश वसुदेव जी को किया है। और उसके बाद में माया के स्वरूप के बारे में बताया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान अब तो पृथ्वी का भार दूर हो गया है। टिंकू राठौर जी, यज्ञपति जी के छोटे भ्राता श्री, इनके लिए जोरदार तालियां। देवताओं ने प्रार्थना की है, प्रभु अब तो पृथ्वी का भार दूर हो गया है, आप अपने स्वधाम गमन कीजिए। भगवान बोले अभी तो मेरा वंश, ये उनको श्राप तो लग चुका है, लेकिन अभी पृथ्वी का भार दूर नहीं हुआ है। तो एक बार यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया है, और मदिरा का पान करते ही एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। कृष्ण बलराम समझाने के लिए आए तो उनको भी मारने के लिए दौड़े हैं। तो कन्हैया सबको छोड़ करके
एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। बलराम जी पहुंचे हैं, कन्हैया आप तो जानते मैं शेषा अवतार हूं। प्रणाम करके बलराम जी क्षीर सागर के लिए शेषनाग के रूप में चले गए हैं। इधर उद्धव को पता पड़ा है तो उद्धव कन्हैया के पास में आए हैं। कन्हैया मैं क्या सुन रहा हूं, आप इस धरातल को छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे संन्यास के बारे में, योग के बारे में बताइए। कन्हैया बोले उद्धव जो तुमने प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार यदु महाराज ने दत्तात्रेय मुनि से किया। तब दत्तात्रेय मुनि ने यदु महाराज को बताया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाश मापो चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर्गजा मधुया हरणो मीनो पिंगला कुरुर्भका कुमारी सर्कट सर्प ओडनाभि सुपेशकृत। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, उससे शिक्षा सीखी, साधक को हमेशा सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, वायु से क्या शिक्षा प्राप्त की, जैसे वायु का रंग रूप दिखाई नहीं देता है ऐसे ही साधक को ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, आकाश से क्या शिक्षा प्राप्त की, जैसे आकाश के आदि अंत का पता नहीं है ऐसे ही भगवान के आदि अंत का पता नहीं है। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया, उससे क्या शिक्षा प्राप्त की, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपह शीतल होए। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया, अग्नि से क्या शिक्षा प्राप्त की कि साधक को हमेशा अपने ज्ञान के द्वारा जो काम क्रोध लोभ जो शत्रु बैठे हैं उनको भस्म कर देना चाहिए, जैसे अग्नि कूड़े को सबको भस्म कर देती है। छठवां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया, चंद्रमा से क्या सीखा, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी इसकी मृत्यु होती है। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया, सूर्य से क्या शिक्षा प्राप्त की, सूर्य चाहे गरीब का घर हो चाहे अमीर का घर हो सबको एक जैसा उजाला देते, ऐसी साधक की एक जैसी दृष्टि होनी चाहिए। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया, उससे क्या शिक्षा प्राप्त की, एक कबूतर के परिवार के सभी लोग, बहेलिया ने दाना फेंका जाल बिछाया सब फंस गए, कबूतर ने सोचा जब मेरा परिवार ही फंस गया तो मैं अकेला बच करके क्या करूंगा, वह भी फंस गया। का साधक को कभी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। आठवां गुरु मैंने अजगर को बनाया, अजगर से क्या शिक्षा प्राप्त की, अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। और 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया, सागर से क्या शिक्षा प्राप्त की, साधक को हमेशा गंभीर होना चाहिए और स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। 11वां गुरु मैंने पतंगे को बनाया, पतंगे से मैंने क्या सीखा, बरसात के मौसम में पतंगे बल्ब हो या कोई दीपक हो उसके प्रकाश को देख करके चमक पर आकर्षित हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं। साधक को कभी किसी की सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 12वां गुरु मैंने भौरे को बनाया, भौरे से क्या शिक्षा प्राप्त की, भौरा क्या करता है, कमल के फूल पर बैठ जाता है, मन में सोचता है रात भर इसकी सुगंधी लेता रहूंगा, सुबह कमल खिलेगा और खिलते ही मैं उड़ जाऊंगा। तब तक हाथी आता है कमल की नाल को तोड़ करके उसको खा लेता है। साधक को कभी भी तारीख बदलनी नहीं चाहिए। 2 बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया, मधुमक्खी क्या करती है, सरसों के फूल से इधर उधर से रस खिट्टा करके लाती है और इसको तैयार करती है, तब तक मधुमक्खी पकड़ने वाले उसको मार करके शहद को छीन लेते हैं। ऐसे ही साधक को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया, हिरण से मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की, हिरण को पकड़ने वाले क्या करते हैं, सुंदर संगीत बजाते हिरण फंस जाता है। साधक को कभी भी संगीत पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। 15वां गुरु मैंने एक मछली को बनाया, मछली से क्या शिक्षा प्राप्त की, मछली खाने के लिए दौड़ती है और जीव के स्वाद में फंस जाती है, तो साधक को कभी स्वाद नहीं लेना चाहिए। 16वां गुरु मैंने एक वेश्या को बनाया, वेश्या से क्या शिक्षा, एक पिंगला नाम की वेश्या से,
विदेह नगर में रहती थी। रोज श्रृंगार करके चौराहे पर खड़ी हो जाती थी, शायद मेरी सुंदरता से आज कोई मेरा ग्राहक बनेगा, आज मेरा कोई ग्राहक बनेगा। जब शाम तक कोई ग्राहक नहीं बनता था, लौट के चली आई, बड़ी उदास हुई कि जितनी देर में ग्राहकों की प्रतीक्षा करती हूँ, इतनी देर अगर मैं भगवान का भजन करती तो मेरा कल्याण हो जाता। तो मैंने पिंगला से, उससे मैंने सीखा कि संसार के पुतलों की कभी आशा नहीं करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम, दूसरे की आशा करना ही सबसे बड़ा दुख होता है। 17वां गुरु मैंने कुरण पक्षी को बनाया। कुरण से शिक्षा प्राप्त की, हमेशा त्याग करते रहना चाहिए। 18वें गुरु मैंने एक बालक को बनाया। बालक को केला दे दो तो हंसने लग जाएगा, थप्पड़ मार दो तो रोने लग जाएगा। अपमान केवल शरीर का होता है, आत्मा का न कभी अपमान होता है न सम्मान होता है। और 19वां गुरु मैंने एक कुंवारी कन्या को बनाया। उससे क्या शिक्षा प्राप्त की? एक कन्या को देखने वाले आए तो सास ने क्या किया, उस कन्या की गोद भर दी और उसको हाथों में कई कई चूड़ियां पहना दी। कहा बेटी हम तेरे ही हाथ का भोजन बना हुआ खाएंगे। अब वो धान कूटने लगी तो चूड़ी बजने लगी। उसने सारी चूड़ी उतार के रख दी, दो दो चूड़ी रही, फिर भी कूटने लगी, फिर बजने लगी। उसने एक एक चूड़ी को उतार दिया तो धान भी कूट लिए, पता भी नहीं पड़ा। तो मैंने उस कन्या से शिक्षा प्राप्त की कि साधक को हमेशा अकेले रहना चाहिए। परिवार में रहेगा तो हमेशा खटपट होती रहेगी। और 20वां गुरु मैंने एक सर्प को बनाया। सर्प कभी बिल नहीं बनाता, दूसरे के बिल में रहता है। साधक को कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। 21वां गुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया। भृंगी कीट क्या करता है, दूसरे कीड़े को पकड़ के लाता, बंद कर देता है, फिर गुनगुनाता है, वह भी भृंगी ही बन जाता है। ऐसे ही मैंने उससे शिक्षा प्राप्त की, साधक को हमेशा भगवान का नाम चिंतन करना चाहिए और नाम चिंतन करते करते परमात्मा का भजन करते करते परमात्मामय हो जाना चाहिए। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई। 22वां गुरु मैंने हाथी को बनाया। हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, कागज की एक हथनी बनाते, गड्ढा खोदते, उस पर रख देते, हाथी दौड़ते हुए जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। तो साधक को कभी भी काम सुख नहीं चाहना चाहिए, स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। 23वां गुरु मैंने एक लोहार को बनाया। लोहार से क्या सीखा, एक बारात जा रही थी, लोहार शस्त्र बनाने में लगा हुआ था, बारात फिर लौट करके चली गई, वो अपने काम में मग्न रहा। तो मैंने उससे सीखा साधक को हमेशा प्रभु का चिंतन करना चाहिए। 24वां गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। शरीर की दशा प्रतिक्षण बदलती रहती है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ और उसी परमात्मा का बनाया हुआ जीव हूँ। ऐसा साधक को चिंतन करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मैं चारों युगों में सतयुग हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, अक्षरों में ओंकार हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ, मंत्रों में गायत्री मंत्र हूँ, मणियों में पद्मराग नाम की मणि हूँ और दैत्यों में शुक्राचार्य हूँ और ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति हूँ, असुरों में प्रहलाद हूँ, प्रेमियों में अर्जुन हूँ, मनियों में स्वयंभव हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा हूँ, ज्ञानी भक्तों में उद्धव मैं तुम ही हूँ और धातुओं में मैं हूँ। और उद्धव अंतिम बात संन्यास की लास्ट बात ये है, सारा संसार केवल स्वप्नवत है, मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये कह करके भगवान कन्हैया मौन हो गए हैं। उद्धव जी प्रणाम करके भद्रकाश्रम के लिए चले गए हैं। इधर सभी यदुवंशी आपस में लड़ते लड़ते उसी पिंडार क्षेत्र में पहुंचे हैं। एक दूसरे से घास उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे। 2-4 ही शेष रह गए, सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अर्जुन को पता पड़ा अर्जुन आए हैं, तो कन्हैया ने कहा जाओ अर्जुन द्वारका से मेरी पत्नियों को लेकर के वृंदावन पहुंचा दो, किशोरी श्री राधा के चरणों में रहेंगी तो उनका उद्धार हो जाएगा। अर्जुन लेकर के आ रहे थे तो भगवान ने भील बन करके अपनी पत्नियों को लूट लिया है। तो कहते पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान भील लूटी गोपियां, वही अर्जुन
तो इतने में भगवान का सारथी आया, कहा प्रभु मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने भी भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। भगवान कन्हैया भक्तों पैर पर पैर रख करके लेटे हुए थे। इतने में एक बहेलिया ने भगवान के पद्म चिन्ह को देखा और मृग का नेत्र समझ करके बाण चला दिया। भगवान के चरण में लगा, भगवान रोने लगे हैं, खून बहने लगा है। बहेलिया ने समझा शायद मृग मारा गया, देखा ये तो मेरे कन्हैया है, कहा प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दे। भगवान बोले बहेलिया तेरा जो कर्ज था वो आज पूरा हो गया। जब मैं राम बन करके आया था तू बाली था, मैंने छुप करके बाण मारा। अब मैं कृष्ण बन करके आया हूँ और तू बहेलिया बन के आया है, तेरा मेरा बदला पूरा हो गया। भक्तों कहने का मतलब यही है, अपने कर्मों का बदला दे करके भगवान कन्हैया जैसे गए हैं तो हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। आकाश में देवता खड़े हैं, भगवान किधर जाएंगे। भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली जो एक ग्रंथ के रूप में प्रणीत हो गई, जिस पर लिखा हुआ था श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी के रूप में भगवान कन्हैया का श्री विग्रह है। बोलिए भागवत भगवान की। उसके बाद सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कलयुग में भगवान से मिलने का क्या उपाय होगा। तो सुखदेव जी कहते कि कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के नाम आधारा। सुमेर सुमेर जो फल सत्यो त्रेता द्वापर में सैकड़ों वर्ष तक भक्ति करने से मिलता है, वही फल कलयुग में भगवान नाम उच्चारण करने से मिलता है। अब परीक्षित को भगवान सुखदेव जी अंतिम उपदेश कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या तुम मरोगे। परीक्षित ने कहा मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं क्यों मरूंगा। सुखदेव जी बोले परीक्षित मैं समझ गया तुमने भागवत की कथा को ध्यान से सुना है। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए हैं और परीक्षित ने भी ध्यान लगाया और अपने शरीर को छोड़ दिया है। पीछे से तक्षक नाग चलाए, पैर के अंगूठे में दंश किया। बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं फूल में से नाक में काटा, ऐसी बात नहीं है। भागवत में लिखा है पादहानम लिलेहा, पैर के अंगूठे में दंश किया, परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। पीछे से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। जितने भी सर्प थे सब यज्ञ कुंड में आकर के गिरने लगे, लेकिन दो सर्प नहीं आ रहे थे, तक्षक और वासुकी। इंद्र के सिंहासन से लिपटे हुए थे। आवाहन किया, जैसे ही इंद्र के सिंहासन से तो वो गिरने वाले थे, तब तक दो संत आगे आस्तिक मुनि और जरत्कारो ऋषि, दान दो इन दोनों सर्पों को जीवन दान दो। पकड़ करके क्रोध में जन्मेजय ने तक्षक को सूंघ दिया तो आधा जहर मुंह में रह गया और आधा पूंछ में रह गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर किसी के घर पे सर्प आते हो तो अपने दरवाजे पर लिख देना आस्तिक मुनि की दुहाई है, जरत्कारो ऋषि, ये मंत्र लिख देना, घर में सर्प प्रवेश नहीं करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद मार्कंडेय जी को प्रलय का दर्शन हुआ है और सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईश्वर कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। देखिए जो भक्त नहीं 6 दिन में आ पाए, एक बार दोबारा से हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा आपको भागवत का फल मिलेगा। लेकिन वैसे 7 दिन में कथा पूरी हो पाई या 5 मिनट में भी पूरी होती है, ठीक है। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवती संवाद, हिरण्याक्ष आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में श्री चरित्र ध्रुवचरित्र ध्रुवजी के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियवचरित्र, आग्निचरित्र, नाभीचरित्र, जड़व्रत की कथा, जड़वर रघुवर संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नलकों की कथा। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या,
का प्रणाम मरुगणों की उत्पत्ति 7वें स्कंद में पहला चरण नरसिंह देव की कथा, 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन वामन मत्स्यावतार, 9वें स्कंद में सूर्यवंश श्री राम कथा चंद्रवंश संक्षिप्त कृष्ण कथा, 10वें स्कंद में प्रभु कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उत्तम संवाद, यदुवंशियों का श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का सुदाम गमन, उद्धव जी का भद्रकाश्रम मसाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन, सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उद्देश्य, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्पय करना, आस्ति मुनि को उनको समझाना, मार्कंडेय ने माया का प्रणय देखा उसका संक्षिप्त से वर्णन, भागवत का सारांश। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं निग्म गानम यथा देवानाम अच्युतो यथा देव वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवता में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णव शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवतम ध्वजा। क्षेत्रों में जैसे काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे प्राणों में भागवत सर्वोत्तम है, भागवत प्राणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की सहता भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। जो ऐसी भागवत रूपी गंगा में त्रिवेणी में अवगाहन करते हैं उनको भगवान कन्हैया की प्राप्ति होती है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का हरण करता है, ऐसे भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम किए गए हमारे समस्त दुखों का वो नाश करते हैं और बारंबार हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार सभी भक्त हाथ जोड़ करके बैठ जाए, श्लोक बोल सकते हैं, मेरे साथ गुनगुनाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। बाल कृष्ण भगवान की जोर के बोलो, कंजूसी हम कहीं कर रहे, छुट्टी है कि तुम लोगों की। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए एक भजन में पूरी भागवत कथा का सारांश, क्योंकि समय का भी अभाव। आइए सभी वक्त हाथ जोड़ करके मेरे साथ साथ कुछ पंक्तियों को गुनगुनाएंगे और इसी भजन में पूरी भागवत जी का सारांश है। सभी हाथ जोड़ करके बैठते हैं अपने अपने, कोई खड़े नहीं होंगे। झूठा ये संसार है, झूठा ये संसार है, झूठा ये संसार है, झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है, माया का विस्तार है, माया का विस्तार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को हमारा नमस्कार है, मायापति भगवान को हमारा नमस्कार है। 5 मसालों से जिसने इस पिंजरे को तैयार किया, 5 मसालों से जिसने इस पिंजरे को तैयार किया, तरह तरह की मसीह इस पिंजरे के बीच में लगा दिया, तरह तरह की मसील को पिंजरे के बीच में लगा दिया। पिंजड़ा फैशनदार है, पिंजड़ा फैशनदार है, पिंजड़े में नौकार है, पिंजड़े में नौकार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है, रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। हाथ पैर नखवाल बोलिया रचना कैसी प्यारी है, हाथ पैर नखवाल बोलिया रचना कैसी प्यारी है। आँख कान मुख दाँत नासिका सब साचे में खाली है, आँख कान मुख दाँत नासिका सब साचे में डाली है। ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है, माया
कोई किसी से मिले नहीं पर सबका ढंग निराला है। कोई किसी से मिले नहीं पर सबका रंग निराला है। ठगी में मंगल चार है, ठगी में मंगल चार है, यही पे मंगल चार है, यही में मंगल चार है। ये बड़ा बीमार है, कोई बड़ा बीमार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। सतगुरुदेव कहे कर जोरे, ये धन्य करतार तू ही। सतगुरुदेव कहे कर जोड़े, धन्य धन्य करतार तू ही। अस्मत् से चराचर जगत का सबका सिरजनहार तू ही। सबकी चराचर जगत का सबका सृजनहार तू ही। तू ही एक दातार है, तू ही एक दातार है। रचना तेरी अपार है, रचना तेरी अपार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। झूठा ये संसार है, झूठा ये संसार है। माया का विस्तार है, माया का विस्तार है। मायावती भगवान